न्यू करेंसी आ गया ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखें इकोनॉमी जो बैक होती है वो गोल्ड से बैक होती है। अगर डॉलर का रेट डॉलर गिरता है तो उसको अमेरिका को बिल्कुल जाहिर सी फायदा नहीं है, नुकसान है। लेकिन आने वाले वक्त में डॉलर की बड़ी बुरी से पिटाई होगी। इसमें 200% आपकी बात बिल्कुल राइट है कि पावर किसके पास थी? अमेरिका के पास थी। तो अमेरिका ने कहा कि सारी दुनिया सोना मुझे दे और उसके इवज मैं उनको आप क्या देता हूँ और डॉलर देता हूँ, जिसके जरिए ट्रंप ने जो अपनी न्यू सैंक्शंस लगाई थी वो ट्रेड सैंक्शंस लगाई। इफ any country is not like compatible, is not working and is not trading with USA, तो उन्होंने ब्रिक्स का ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये जो 5-6 मुल्क है, चाइना एक कंट्री है, अमेरिका को वो टारगेट हिट करती है। वो टारगेट के डॉलर आजकल में लॉस में जाएगा और लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी ना वो मार्केट से लेना शुरू करनी है। हर इंडिया ने वही फैसले करने हैं या रशिया ने वही फैसले करने हैं जो उनके लिए हक में है। असल में अमेरिका की अगर बात करें ना, अमेरिका ने हर अपनी प्रॉक्सीज हर जगह बिठाई होती थी। जिस डीडॉलराइजेशन की बात हुई थी वो मोहम्मद कदाफी ने की थी एंड ही वाज एक्चुअली किल्ड बाय अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ठीक है, इंडिया और ये जो जापान ये मुल्क रले हुए हैं, इनकी जो बुनियाद है अगर ये काम मजबूती से करते हैं, ठीक है, और एशिया के साथ मुल्क रलाते हैं। रिसेंटली दौरा हुआ है ना, वहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लिया है इंडिया में, लेकिन इसकी वजह से इंडिया के साथ होने में उनके वाम को भी इस चीज़ का जो है ना अदम तहफ़्फ़ुज़ात है। ठीक है, ट्रेड किसकी हो गई? डॉलर के जरिए होगी। ठीक है, और आप पिछले 70 साल से तकरीबन यही देख रही हैं कि क्योंकि अमेरिका सुपर पावर था, उसी का डॉलर फिर चल रहा था। ठीक हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शामनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पहले तो सिर्फ रूमर्स की बात की जाती थी, लेकिन अब यूएस खुद ये बात एक्सेप्ट करने लगा है कि कहीं ना कहीं डॉलर खतरे में है, और ये वार्निंग्स भी जारी की जा रही हैं ऑफिशियल्स की तरफ से, मीडिया ऑफिशियल्स की तरफ से, कि भाई डॉलर इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि ब्रिक्स ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी है विच इज यूनिट, जो कि सेव करेगा और ट्रेड करेगा इन टर्म्स ऑफ सिल्वर, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड अदर थिंग्स, बट नॉट इन डॉलर। डी डॉलराइजेशन की ये टर्म इस दफा और भी जोरों शोर से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया व्लादिमीर पुतिन के इंडिया विजिट ने, जहां पर उन्होंने अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड्स करने की बात की और इसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन पर काम शुरू कर दिया। इसके बाद अगर बात की जाए रॉबर्ट कियोस्की की, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि ब्रेकिंग बिग न्यूज अबाउट डॉलर, और उसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई डॉलर इस वक्त खतरे में है। सर आपकी देखिए भाई डी डॉलराइजेशन पर हम लोग काम करेंगे, ब्रिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को पब्लिकली एक्सेप्ट किया गया कि हम लोग डॉलर की सुपरमेसी को नहीं मानते हैं, और वो अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो राग़िब रहे। रशिया इसके अंदर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहा, चाइना भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, और साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें तो अल्टीमेटली इंडिया भी इस दौड़ में शामिल है। इसके साथ अगर बात की जाए तो पहले तो ये सिर्फ बाहर बातें होती थी, अब इनसाइड अमेरिका ये बातें होना शुरू हो गई हैं। एक जर्नलिस्ट रॉबर्ट कियोस्की की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं जी कि डॉलर इज इन डेंजर। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में ब्रिक्स एक कुछ ऐसा कर रहा है जो कि वाकई में अमेरिका को खटक रहा है, और अमेरिका को भी ये लग रहा है कि डॉलर जो है वो इस वक्त खतरे में, या फिर कोई और सिचुएशन है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही बट दिखाई जा रही है? देखिए ना, अगर हम आप डॉलर की अगर आप हिस्ट्री की अगर बात करें, ठीक है, तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब पावर किसके पास थी? अमेरिका के पास थी। तो अमेरिका ने कहा कि सारी दुनिया सोना मुझे दे और उसके इवज मैं उनको आप क्या देता हूँ और डॉलर देता हूँ, जिसके जरिए पूरी दुनिया पर ट्रेड किसकी हो गई? डॉलर के जरिए होगी। ठीक है, और आप पिछले 70 साल से तकरीबन यही देख रही हैं कि क्योंकि अमेरिका सुपर पावर था, उसी का डॉलर फिर चल रहा था। ठीक हो गया। तो ऐसे अब जो है पावर कन्वर्जन हो रही है। ठीक हो गया। इसमें जो चाइना है वो अपनी आबादी को, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको बेहतर से बेहतर तरीके से वो जो ना इस्तेमाल कर रहा है, और जो इवन जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो माल रॉ मटेरियल खरीदती हैं, जो अमेरिकन कंपनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से खरीद रही हैं। तो अब देखें ना, जिसकी पावर होगी उसी की करेंसी चलेगी। ठीक है, तो अमेरिका की अगर आप बात करें तो अमेरिका का जो इस वजह से डॉलर गिर रहा है क्योंकि उसके जो अपनी इंटरनेशनल लेवल पर जो उसकी भाग ताकत थी वो आस्ता आस्ता कम हो रही है, जो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स चाइना, रशिया
और कुछ हर एक कंट्री का अपना होता है कि देखना हर एक रूज को ज़वाल है। Exactly. तो उन्होंने अगर आज चाइना ने अगर तो चाइना की भी करेंसी होगी। Exactly. तो इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि चाइना अपना उन्होंने हर मामले में वो आगे जा रहा है। Okay. ठीक हो गया तो और वो अपनी करेंसी बल्कि उन्होंने अपनी शो भी करवा दिया और कुछ ना कुछ वो जो रीजन है हमारा बेसिकली ये जो साउथ एशिया है इसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि ये साउथ एशियन ही करेंसी को इस्तेमाल किया जाए, अमेरिका की जो डिपेंडेंसी उसको कम से कम किया जाए। अच्छा, इस चीज़ की एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है और वो मिसाल ये है कि भाई इंडिया एंड रशिया ने जो ट्रेड के रिसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो अल्टीमेटली थे अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो अल्टीमेटली दे वर इन देयर नेशनल करेंसी। व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया का विजिट किया और वहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए उन्होंने कहा कि हम एक्सचेंज ऑफ करेंसी जो है वो अपनी नेशनल करेंसी में करेंगे। ये चीज़ भी अमेरिका को और यूरोप को कहीं ना कहीं खटकी कि भाई हमारी जो डिपेंडेंसी है वो तो कम हो रही है और उससे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। आपको लगता है कि ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट किया, एक बहुत बड़ा शिफ्ट ऑफ थॉट्स क्रिएट किया इसने? देखिए ना, अब जैसे जैसे दुनिया जो इवॉल्व हो रही है, जो नेशंस हैं वो अपने अवाम के बारे में सोच रही हैं, तो अल्टीमेटली उन्होंने वही फैसले करने हैं। हर इंडिया ने वही फैसले करने हैं या रशिया ने वही फैसले करने हैं जो उनके लिए हक में हैं। असल में अमेरिका की अगर बात करें ना, अमेरिका ने हर अपनी प्रॉक्सीज हर जगह बिठाई होती थी जिसके मुताबिक वो अपने उनको हुक्मरान भी थे, क्योंकि आप हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं। मोस्टली इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, तो वहाँ पर उसने अपने प्रॉक्सीज बिठाए हुए थे जो क्या करते थे उसके मुताबिक ही फैसले किया जाते थे। लेकिन अब आस्ता आस्ता जैसे जैसे तरक्की हो रही है, साइंस में तरक्की आ रही है, या वैसे सोशल मीडिया का अवेयरनेस जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से हुक्मरान है उनको मजबूरन वो फैसले करने पड़ते हैं जो उनके अवाम के लिए बेहतर हो, ना कि उनके जो आका बैठे होते हैं उनके ऊपर उनके लिए बेहतर हो। लास्ट में मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, क्या ये जो डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है क्या वाकई में अनकरीब जो है वो हमें एग्जीक्यूशन की तरफ नज़र आएगा? क्या आपको लगता है कि वाकई में डॉलर इज़ इन डेंजर? नहीं, एग्जीक्यूशन की अगर बात करें, जैसे आपने पहले बात की, एग्जीक्यूशन में तो चला गया। तो देखें ना, कोई भी चीज़ होती है वो पहले एक दिन, सारी चीज़ें एक दिन नहीं हो जाती होती, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो अगर आप कहें कि डॉलराइजेशन होना शुरू हो गई तो वो तो आज 2 से 3 साल पहले होना शुरू हो गई। अगर हम गल्फ की बात करें तो वो तो ट्रेड में गोल्ड में करते हैं। उसके अलावा अभी जो आप ये कह सकते हैं, ये इसकी टेक्नोलॉजी जो आ गई है, हाँ जी, उसने भी डॉलर को डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है चीज़ें। हाँ जी, उसके अलावा भी काफ़ी ये जो फैक्टर्स हैं वो भी इसको इस डी डॉलराइजेशन की तरफ ही जा रहे हैं। ज़्यादा ही अगर वो कुछ पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। ऑन दी अदर साइड अगर देखा जाए तो हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया का विजिट किया फॉर 2 डेज और उसके अंदर उन्होंने जो ट्रेड की बात की वो नेशनल करेंसी के अंदर बात की एंड उन्होंने कहा कि हम डॉलर को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो कॉन्सेप्ट काफ़ी सालों से हम सुनते आ रहे थे, ब्रिक्स का, डी डॉलराइजेशन का, गोल्ड में ट्रेड का, क्या अब ये फाइनली एग्जीक्यूट होने वाला है? लास्ट टाइम जब डी डॉलराइजेशन की बात हुई थी वो मोहम्मद कदाफी ने की थी एंड ही वाज एक्चुअली किल्ड बाय अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ठीक है, तो व्हाट हिज थिंकिंग वाज कि वी विल हैव अ गोल्ड कॉइन ऑफ अफ्रीका एंड विल ट्रेड इन दैट करेंसी। ठीक है, अब न्यू करेंसी आ गया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखें, इकॉनमी जो बैक होती है वो गोल्ड से बैक होती है। यूएसए के पास अभी 8,133 टन्स गोल्ड मौजूद है, जो कि कंबाइन किया जाए इंडिया के पास तकरीबन 2300 और रशिया के पास भी अभी 2300 है। ब्रिक्स हैज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बट इज स्टिल नॉट इक्वल टू डॉलर। देखें, अब देखें, आपने पिछले देखा होगा जैसे ट्रंप ने जो अपनी न्यू सैंक्शंस लगाई थी वो ट्रेड सैंक्शंस लगाई। इफ any country is not like compatible, is not working and is not trading with USA, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने simply sanctions लगा देनी है। तो छोटी countries they can not go against the dollar because इनके ऊपर इतने ज़्यादा trade sanctions लग जाएंगे, इतने ज़्यादा pressure आ जाएगा, so they are not going to be able to trade. Okay, that is fair enough, but आपको नहीं लगता these 5 countries consume 30% of the world GDP and that means they can make a huge difference? देखें, as I said कि China can make a huge difference because China is involved in this. Okay, yeah, of course, China के पास अभी गोल्ड रिजर्व्स हैं but they have the capability कि उनके पास अभी सबसे दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अनमाइंड है चाइना के अंदर। China has the most unearthed gold अभी। So if they can try, they can beat dollar in my opinion.
Okay, only China has the ability to beat dollar, do you think? Exactly. And China is involved in this whole scenario. And on the other hand, when we talk about the thing that Vladimir Putin was in India for 2 days and they had the whole trade scenario in their own currencies, do you think that can make a change? Of course. See, देखें. And that can also trigger US and Donald Trump, of course. Of course. देखें, जो Vladimir Putin कर रहे हैं, he's actually trying to go against US. US से, ठीक है. उसने अपना जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर मीटिंग हुई थी, he showed the BRICS का नोट, ठीक है. Exactly. तो yeah, of course, अभी आपने जैसा कहा कि they are going to trade in the gold and silver, Right. so they are going to try, but let's just see. अब ये ना हो कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, जिस तरह कदाफी के साथ किया था, कदाफी को मार दिया, ठीक है. They just do, हर दफ़ा इस तरह ही करते हैं. They just like वो take, counter कर लेते हैं उस they चीज़ counter. अब छोटी कंट्री है तो they just gonna put a lot of pressure, गया, ठीक है. okay. तो it's just like same story which is repeating again and again, same thing from Pentagon. बट एट द सेम टाइम हमने जब चाइना को ग्रो होते हुए देखा तो डोनाल्ड ट्रम्प या फिर यूएस उसको कुछ भी काउंटर नहीं कर पाया एंड स्टिल चाइना जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो कि अभी भी यूएस को आंखें दिखा सकती है. ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई अब इंडिया और रशिया ये सब करना स्टार्ट हो गए हैं. इंडिया और रशिया की ट्रेड जो है वो सैंक्शंस के बावजूद जो है अभी तक जारी है. डज दैट मीन कि इंडिया और रशिया की ये जो ट्रेड है इसके अंदर यूएस समथिंग कोई काउंटर कर सकेगा या फिर अब यूएस से ऐसा कर नहीं सकता? Eventually, if we talk about India, I don't know about India, but China देखें ट्रेड वॉर वो जीत गए, उन्होंने सैंक्शन लगाई तो उन्होंने भी यहाँ से सैंक्शन लगा दिए हैं, Right. ठीक है. तो इवेंचुअली चाइना जी जाएगा बिकॉज चाइना डज नॉट केयर अबाउट द मार्केट. चाइना की बहुत अपनी मार्केट है. Exactly. अगर यूएसए अबैंडन भी कर देगा तो दे डोंट गिव अ शिट. साफ बात है. सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज, बट चाइना रियली डोंट केयर, ठीक है. Exactly. चाइना की प्रोडक्ट्स ही बहुत ज़्यादा, उनकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा है. दे हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. यूएसए कांट कम्पीट विद द मार्केट विद चाइना. अगर वो करेगा तो उसका अपना लॉस है. यूएसए इज ऑल्सो नाउ like under the pressure, तो eventually